पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ बचाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। सूबाई असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए कानूनी और आइनी पहलुओं पर गौर भी किया जाएगा। तो आपको बताएं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ बचाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राहील सैयद से। जी राहील, कब तक ये इजलास शुरू होगा और बताइएगा क्या पॉइंट्स जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो असम्बलियाँ तहलील का ऐलान किया गया, उसके बाद सियासी हलचल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें यही सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी कि पंजाब असम्बली की तहलील को जो है वो किस तरह रोका जा सकता है। इस हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन को भी जो है वो बुलाया गया कि वो कौन से ऐसे नकात हैं जिससे मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब असम्बली को तहलील होने से रोक सकती है, या कल जो कहा जा रहा है कि तरीके अदम अतमाद जो है वो पेश की जाएगी, उसके जो है वो मुहरकात पर भी जो है वो गौर व फिक्र किया जाएगा और अददी अक्सरियत के हवाले से जो है वो बातचीत जो है वो की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से तमाम जो अहम पार्टी रहनुमा उनकी जो उनसे मुशावरत की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी, आइनी और कानूनी माहिरीन से भी जो है वो कानूनी नकात जो है वो समझे जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है इस राय के हवाले से कि कल अगर तरीके अदम अतमाद पेश होती है तो कम से कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन होते हैं जिसमें वोटिंग कराना ज़रूरी होती है। और इस वक्त पंजाब असम्बली की सूरत हाल भी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। दावा ये किया जाता है जो इक़्तिदार में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के, उनके पास 191 अरकान की जो है वो हिमायत हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून को जो है वो 180 अरकान जो है उनके पास मौजूद हैं। तो ज़ाहिर का कहना ये है कि ये बातचीत की जा रही है मुस्लिम लीग काफ खुसूसन चौधरी शुजात से कि उनके अरकान अगर तहरीक अदम अतमाद में मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं तो उनके ऊपर वो शिक लागू नहीं होगी कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी, और इसी हवाले से जो है इजलास में भी फैसला किया जाएगा कि तहरीक अदम अतमाद अगर हम पेश करते हैं तो हमारे पास कितनी मेजॉरिटी है, कितने लोग हमारे साथ जो है वो राब्ते में हैं और हम इसको किस हद तक जो है वो कामयाब कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि अगर 23 दिसंबर को इमरान खान तो कानूनी और आइनी मदद लेने पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राहील, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जुमा 23 दिसंबर को तहलील होंगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। अपने खिताब में कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि हम ईवानों से निकले तो 66% सीटों पर इलेक्शन होगा। आइन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं है। 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। ये भी कहा कि इलेक्शन में चोरों का नाम और निशान मिटा देंगे। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। हमने फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। इसलिए करते हैं कि इनको जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जब हम इन दो असेंबलियों से निकलेंगे, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफजदा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि फौज को बुरा नाम ना आए। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, कौन सी उसने इतनी बड़ी बात की थी कि उसको नंगा करके मारा, और वो अभी तक उसके असरात हैं जो उन्होंने उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर। जहाद के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तब आप पता होते हुए कि अब जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। इंशाअल्लाह जैसी मैं चलने के काबिल होऊंगा मैं फिर निकलूंगा बाहर। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम आप खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निज़ाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए।
कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की तस्दीक का ये मामला है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का आज खुद स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का बुध या जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने पर गौर। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ख़त पर ताहाल कोई जवाब न मिलने पर किया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत आगाह कीजिएगा, ख़त लिखा गया, कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, आप ये फैसला किया है बुध या जुमेरात को पेश हुआ जाएगा स्पीकर के सामने। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक के मामले पर जो है वो स्पीकर से रब्ता किया था। सीनियर वाइस चेयरमैन और डिप्टी पार्लिमानी लीडर शामिल कुरैशी ने इस ज़िम्मन में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त भी लिखा था। आज PTI के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली ने जो वक्त मांगा था इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वो नहीं दिया, जिसके बाद अब PTI की आदत ने आज खुद जो है उनके अरकान कौमी असम्बली ने जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला किया है। कुछ ही देर बाद PTI के सीनियर रहनुमा आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इसमें ये तय किया जाएगा कि हतमी तारीख क्या होगी। बुध या जुमेरात के दिन पे गौर किया जा रहा है कि इस रोज़ PTI के तमाम वो तकरीबन 123 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो कौमी असम्बली जाएँ और वहाँ पर स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की आज खुद से तस्दीक करवाएँ। इमरान खान आज जो मुशावरत हो रही है उसमें इस हवाले से हतमी तारीख की मंजूरी देंगे और उसके बाद फिर चीफ विप जो है वो आमद डोगर वो तमाम अरकान को हदायत करेंगे कि उस तारीख को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुँचा जाए ताकि वहाँ पर स्पीकर के सामने पेश हुआ जाए। तो ये अब डेवलपमेंट है कि PTI चाहती है कि हर सूरत उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल जल्द मुकम्मल होकर उनको डीनोटिफाई किया जाए ताकि वो हल्के खाली हों और 123 के करीब अगर हल्के कौमी असम्बली के खाली होते हैं और उसके बाद फिर पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो PTI का यही ख्याल है कि उसके बाद वफाकी हुकूमत इस बात के लिए बिल्कुल ठीक है, उसके बाद मजबूर किया जाए कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लियाकत अंसारी आपने कहा कि आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखों के ऐलान की नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। इमरान खान के पास अब ATMs की सहूलत नहीं, यही दोनों असम्बलियाँ इनका किचन चला रही हैं। तहलील की भड़क महज ड्रामा, कभी अमल नहीं होगा। शोर सिर्फ और सिर्फ चोरियाँ छुपाने के लिए मचाया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। उसको तोड़ने के लिए, उस शख्स के लिए जिसका कारोबार और रोजगार और खाना पीना इन दो असेंबलियों से जुड़ा हो, उसको तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती बल्कि इमरान खान साहब को हौसला करना पड़ता था। और ये मुल्क की जो जमहूरी तसलसल है ये उस पर हमला करना चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने पर हमला करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कहीं ना मिल जाए ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम मंसूबा इसलिए हो रहा है कि अगर ये मईशत भी सही सिमत पर चल पड़ी है और आवाम को रिलीफ मिलने लग गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 4 साल का अमाल नामा के ऊपर सवालात शुरू हो जाएं। ये शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी का शोर कम हो सके, ये शोर सिर्फ इसलिए कि कहीं फॉरेन एजेंट से फॉरेन फंडिंग जो 8 साल तक जवाब नहीं दिया अब उस पर जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि जो हीरे जवाहरात 6 अरब के जमा किए हैं उसका शोर कम हो सके। तमाशे करते हैं, शोर करते हैं, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, ना अहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। मैं शुरू से इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ, बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान से PDM खौफजदा है। पूरा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है।
अब करो इमरान खान का मुकाबला। पीटीआई हुकूमत ने बलोचिस्तान के लिए पंजाब से ज्यादा पैसे रखे थे। वफाक आज बलोचिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। उन्होंने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू की थी। पूरा पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। कल आपने देखा खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद से काफ़ी सुना है कि पीडीएम की जमातों में खौफ व हरास पाया जाता है कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले भागना नहीं है। आपने इमरान खान आ रहा है मैदान में मुकाबला करने के लिए, भागना नहीं है। हर हफ्ते बड़े बड़े नाम जो हैं मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं वो शमूलियत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। 2 साल पहले जो पैसा बलूचिस्तान के लिए रखा वो पंजाब से ज़्यादा था। कितने बुरे हालात हो गए क्योंकि वफाक पैसा नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि उम्मीद है नून लीग अब इंतखाबात से भागने के लिए खुद या अपनी सब्सिडरी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करेगी। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि डर ये है कि अपने पार्टनर्स की मदद से नून लीग अवाम की अदालत से भी मफरूर ना हो जाए, उनका पीछा किया जाएगा। ये भी कहा कि जमहूरियत में अवाम को हतमी फैसलों का इख्तियार है, इस हक को तस्लीम किया जाए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि इमरान खान की सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद पीडीएम टोले के अवसान खता हो चुके हैं। पीडीएम में शामिल सब जमातें महल्लाती साजिशों की पैदावार हैं। उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा है कि पीडीएम टोले के इंतखाबात से कांपे टांग रही हैं। 13 जमाती करप्ट टोले को पहली मरतबा अवामी हिमायत के हामिल लीडर इमरान खान से पाला पड़ा है। पहली मरतबा इमरान खान ने पीडीएम टोले की बारी बारी के इक़्तिदार के खेल का पर्दाफाश किया। इमरान खान जमहूरियत का चैंपियन और सिर्फ अवामी हिमायत पर यकीन रखता है। उमर सरफराज चीमा ने यह भी कहा कि पीडीएम में थोड़ी सी भी जमहूरियत की भनक होती तो अगर मगर के बगैर इंतखाबी मैदान में उतर जाती। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई के बाइस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया आम शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्जियां और फल खरीदना अब ख्वाब बनता जा रहा है। आए रोज़ कीमतों में इजाफे के बाइस शहरियों की जिंदगी अजीर्ण हो गई है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई, शहरी जाएं तो जाएं किधर। सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से दूर। मौशी हब कराची में आटे की कीमत इतनी कि सभी के होश उड़ जाएं। 10 किलो चक्की का आटा 1200 से 1400 में फरोख्त होने लगा। सूबे में गंदुम वाफिर मिकदार में मौजूद होने के दावे, मगर आम सारिफ मजबूर। सूबाई हुकूमत जखीरा अंदोजों को लगाम डालने में भी नाकाम। गरीब आदमी कहाँ से रोटी खाएगा? आपके सामने की बात है कि आटा क्या किलो है। लोगों की तनख्वाहें क्या है? 1000 रुपए 800 रुपए रोज की दिहाड़ी है, वो कैसे अपने घर का गुजारा कर। लाहौर में भी महंगाई की लहर अरूज पर। प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च सभी कुछ आवाम की पहुंच से दूर। शहरी प्याज 240 रुपए, लहसुन 400, सब्ज मिर्च 450 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। टमाटर, आलू भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर जो 200 रुपए किलो हो गया। गरीब आदमी कितों खाएगा पान? ना इन्ना कारोबार है, गरीब आदमी भुखा ही मरेगा ना। केड़े पासे जाइए जनाब। 1 किलो घी 3 दिन नहीं गुजरता। 500-700 दिहाड़ी है। घर में मेहमान आए, उससे आमद कर रहे हैं, आधा किलो चीज़ लेकर जा रहे हैं, वो भी रेट बनाकर। तो समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है कि हम कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह है। बलोचिस्तान में भी महंगाई का तूफान। सब्जी और दालों की कीमतें 7वें आसमान को पहुंचने लगी। शहरी दाल चना 310, दाल माश 370 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर, जबकि घी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गरीब बंदा जो है ना रोज बार रोज जो है ना चक्की में पीसा जा रहा है। जो आम सैलरी है वो जो है ना लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैलरी वही पुरानी की पुरानी है। डीजल और तेल 10 रुपए सस्ता किया है, मगर इधर दाल जो है 10 रुपए बढ़ा किया है। जो भी चीज़ें हैं, खुराक की चीज़ें, खुराक की अशिया हैं, वो सारी महंगी की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई में इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 550 रुपए तक पहुँच गया, जबकि महंगाई के बायस शहरियों के लिए सब्जियाँ और दालें खरीदना भी महाल हो गया। आपको लाहौर लिए चले, जहाँ पर हम आधे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तक इस शाहीनाबाद के इलाके में हम 15 करोड़ के सीवरेज के काम मुकम्मल करा चुके हैं। और ये जो वाटर डिस्पोजल का मेगा प्रोजेक्ट है, ये उस 15 करोड़ के अलावा है। और ले आए इसे पीछे, तो ये 15 करोड़ के हमारे सीवरेज के काम है और 5 करोड़ का हमारा ये जो काम है। चलो ये छोड़ दे, फाड़ लो। 5 करोड़ का वाटर सप्लाई का काम है, और जो कि ये हमारा डिस्पोजल यहाँ पे
तामीर हुआ, डिस्पोजल तामीर हुआ, ये 5 करोड़ का है, आगे से हट जाएं। और 15 करोड़ के इस पसमानदा इलाके में सीवरेज के काम हुए हैं। और इसके अलावा ये 2-3 गलियां और हैं जो मुझे बताया जा रहा है कि जिनके बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला हमारे कोऑर्डिनेटर अनीस मौजूद हैं, वो अभी सर्वे करेंगे और यहाँ पे भी काम शुरू कराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है इंसाफ, और वसाइल की तकसीम में भी इंसाफ किया गया है। 15 करोड़ 5 करोड़ ये, और अभी मजीद काम जो हम प्रोजेक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा किसी यूनियन काउंसिल में प्रोजेक्ट नहीं दिए गए। लेकिन काम अभी भी बहुत होने वाले हैं, काम अभी भी बहुत होने वाले हैं। इस इलाके को उठा के हमने सब्जा हजार के बराबर करना है, गुलशन रावी के बराबर करना है इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मजीद काम होने वाले हैं, और अलबत्ता के हमारी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। और तो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी। ISPR के मुताबिक महफूजाबाद पुराने पिंड मलका में लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी पर शहीद के मज़ार पर तकरीब हुई। पाक फौज की जानिब से मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शहरियों की बड़ी तादाद, सिविल और अस्करी हुकाम और शहीद के रिश्तेदार तकरीब में शरीक थे। तो आपको बताएं कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी। ISPR के मुताबिक महफूजाबाद पुराने पिंड मलका में लांस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर की 51वीं बरसी पर शहीद के मज़ार पर तकरीब हुई। अब लाहौर से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का एक और अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के लिए पहले मरहले में 300 हाइब्रिड बसें ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब का नई बसेस में ख़वातीन, स्पेशल और नाबीना अफराद के लिए सीटें मखसूस करने का हुक्म भी सामने आया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब से की ज़ेर सदारत ये काला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने एक और अहसन इक़दाम के तहत लाहौर में माहौल दोस्त बसें जो है हाइब्रिड बसें चलाने की मंजूरी दी है। और इस हवाले से वज़ीर आला ने साथ ही ये भी फैसला कर दिया कि नई बसों में ख़वातीन और स्पेशल और नाबीना अफराद के लिए सीटें भी मुख्तस की जाएंगी। अब वज़ीर आला पंजाब से ने लाहौर में नए बस स्टॉप बनाने की भी हदायत की है और ख़वातीन खुसूसन तालबात की तालीमी अदारों के औकात कार को मद्देनजर रखकर नई बसों के रूट के तयन का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब के सूबे ने लाहौर के लिए पहले मरहले में 300 हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी की है और आवाम की सहूलत के लिए लाहौर में नए 200 जो नए बस स्टॉप है वो भी बनाए जाएंगे। मजबूरी तौर पर 513 हाइब्रिड बसें लाहौर में चलाई जाएंगी। इस हवाले से कुल 513 बसेस चलेंगी लाहौर के अंदर। लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया।